नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आपके लिए एक नई कहानी लेकर। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ब्रह्मा ने अपने ही बेटे कामदेव को श्राप दे दिया कि शिवजी उसे भस्म कर देंगे, और कैसे ब्रह्मा ने कामदेव के माफी मांगने पर अपने श्राप के प्रभाव को कम किया। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये कहानी। शिवजी ने सृष्टि के निर्माण के लिए अपने बाएं अंग से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया तथा दाएं अंग से विष्णु जी को उत्पन्न किया। इस तरह ब्रह्मा जी को इस सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा। वहीं विष्णु जी को इस सृष्टि को चलाने की जिम्मेदारी देकर खुद सृष्टि के विनाश का जिम्मा लिया। ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू किया। उन्होंने सुर, असुर, मनुष्य आदि बनाने शुरू किए। फिर उन्होंने अपने मानस पुत्रों को बनाया। इसी दौरान उनके मन में अचानक माया का मोह उत्पन्न हुआ और उनके हृदय से अत्यंत मनोहारी और सुंदर रूप वाली नारी प्रकट हुई। उसका नाम संध्या था। वो दिन में क्षीण रहती, परंतु रात में उनका रूप सौंदर्य और निखर जाता था। संध्या निरंतर मंत्र का जाप करती थी। उसके सौंदर्य से ऋषि मुनियों का मन भी भ्रमित हो जाता था। उसके बाद ब्रह्मा के मन से एक मनोहर रूप वाला पुरुष भी प्रकट हुआ। वो अत्यंत सुंदर और अद्भुत रूप वाला था। इस पुरुष का नाम कामदेव था। उत्पन्न होते ही कामदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु, मुझ पर कृपा करें और मेरे योग्य काम मुझे बताएं ताकि मैं आपकी आज्ञा से आपके कार्य को पूरा कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम इस सृष्टि को उत्पन्न करने में मेरी मदद करो। तुम अपने फूल के 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करो, और तुम छिपकर प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके उनके सुख का कारण बनकर सृष्टि निर्माण का कार्य आगे बढ़ाओ। तुम्हारे ये पुष्पमय बाण समस्त प्राणियों को भेद कर उन्हें मदमस्त करेंगे। कामदेव ने अपने 5 बाणों को क्रमशः हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण नाम दिया। ये बाण ऋषि मुनियों को भी मोहित कर सकते थे। ये सब जब हो रहा था तो उस स्थान पर बहुत से देवता व ऋषि उपस्थित थे। उस समय संध्या भी वहीं थी। काम ने अपने 5 बाणों का नामकरण कर उनका परीक्षण करना चाहा, जिसके लिए कामदेव ने अपना बाण चला दिया। कामदेव द्वारा चलाए गए बाणों के फलस्वरूप सभी मोहित हो गए। सबके मनों में विकार आ गया। सभी काम के वशीभूत हो चुके थे। अपने मानस पुत्रों तथा सब मुनियों के साथ साथ ब्रह्मा जी भी काम के वश में होकर संध्या को पाने की इच्छा करने लगे। ब्रह्मा व उनके मानस पुत्रों एवं सभी को एक कन्या पर मोहित होते देखकर धर्म को बहुत दुख हुआ। धर्म ने धर्म रक्षक शिवजी का स्मरण किया। शिवजी आए और ब्रह्मा को ऐसा करते देखकर शिवजी हंसने लगे और कहने लगे, हे ब्रह्मा, अपनी पुत्री के ही प्रति तुम मोहित कैसे हो गए? इस प्रकार के शिव वचन सुनकर ब्रह्मा को बहुत लज्जा का अनुभव हुआ और उनका पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया, जिससे उनका विकार तो समाप्त हो गया, परंतु उनके शरीर से जो पसीना नीचे गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। उसी समय उनके एक मानस पुत्र, जिनका नाम दक्ष था, उनके पसीने से एक सर्वगुण संपन्न अति सुंदर कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम रति था। शिवजी के वहां से अंतर्धान होने पर ब्रह्मा जी कामदेव पर क्रोधित हुए। उनके क्रुद्ध होने पर कामदेव ने अपना बाण वापस खींच लिया। बाण के निकलते ही ब्रह्मा क्रोध की अग्नि से जलने लगे और इसी क्रोध में उन्होंने कामदेव को श्राप दे दिया कि हे कामदेव, जैसे तुमने मुझे शिवजी के सामने अपने इस बाण की वजह से शर्मिंदा किया है, वैसे ही तुम भी शिवजी के बाण से भस्म हो जाओगे। ये सुनकर कामदेव ब्रह्मा के चरणों में गिर पड़े और उनकी स्तुति करने लगे तथा क्षमा याचना करने लगे। कामदेव ने कहा, हे प्रभु, आपने ही मुझे इन बाणों को सौंप उनसे स्त्री पुरुषों का मन मोहने का काम सौंपा था। मैंने तो केवल इन बाणों का परीक्षण किया है, इसमें मेरी क्या गलती? इसलिए मैं निरपराध हूँ। प्रभु, मुझ पर कृपा करें, इस शाप के प्रभाव को समाप्त करने का उपाय बताएं। इस प्रकार कामदेव के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने कहा कि उनका शाप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए हे कामदेव, तुम महादेव के तीसरे नेत्र रूपी अग्नि बाण से भस्म तो हो जाओगे, परंतु कुछ समय पश्चात जब शिवजी विवाह करेंगे, अर्थात उनके जीवन में देवी पार्वती आएंगी, तब तुम्हारा शरीर तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस तरह ब्रह्मा जी ने अपने श्राप के प्रभाव को कम किया और शिवजी के वहां से अंतर्धान होने पर दक्ष ने कामदेव से कहा, हे कामदेव, आपके ही समान गुणों वाली परम सुंदरी एवं सुशीला मेरी कन्या को तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो। ये कहकर दक्ष ने अपनी कन्या, जो उनके पसीने से उत्पन्न हुई थी, उनका विवाह कामदेव के साथ हर्षो उल्लास से संपन्न किया। रति से विवाह होने पर कामदेव अत्यंत प्रसन्न हुए।
वे रति पर पूर्ण मोहित थे। उस समय आनंद और खुशी से सराबोर कामदेव और रति शिव का शाप भूल गए तथा खुशीपूर्वक जीवन जीने लगे। धन्यवाद दोस्तों।